महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आपका 18 महीने का डीए का एरियर मिलने वाला है। वहीं दूसरी जानकारी, जो आपको पेंशन धारक हैं उनको इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। वहीं 7वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी हम देंगे। टू जेड 8th पे कमीशन की जानकारी, किस प्रकार से आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से 2.4 तक जा सकता है। आपका जो ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर है वो कम ही बनने वाला है, लेकिन सरकार हाइक लगाने के बाद उसको ज्यादा कैसे पहुंचा सकती है, को बताते हैं पूरी जानकारी। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी पहुंचने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो 1947 है उसमें पहली बार आपका 8 पे कमीशन आया, फिर जो 1 जुलाई 1947 को वो लागू हो गया। दूसरा पे कमीशन जो आया 1 जुलाई 1959 को आया। तीसरा पे कमीशन 1 जनवरी 1973 को आया। चौथा पे कमीशन 1 जनवरी 1986 को आया। पांचवा पे कमीशन 1 जनवरी 1996 को आया। छठा पे कमीशन 1 जनवरी 2006 को आया। सातवां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को आया। अब 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 18 महीने बाद ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम आपको पूरी विस्तार से इसकी जानकारी बता देते हैं कि कैसे आपका फिटमेंट फैक्टर है जो ये। सबसे पहले आप देख लीजिए जो 8 पे कमीशन है उसमें ये आपका जो महंगाई का एमएसपी है वो कैसे बन रहा है। जो इसमें सबसे पहले आपकी एमएसपी की गणना की जाती है। जो कर्मचारियों का, जो पेंशनरों का खर्च होता है मंथली, उसको एक कैलकुलेशन करके उसका एमएसपी निकाला जाता है, जिससे कि ये पता चले कि फिटमेंट फैक्टर कितना लगाया जा सकता है और आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा। क्योंकि इसी से आपकी बेसिक सैलरी खर्च होती है और उसी को आपकी मिनिमम और बेसिक सैलरी को डिवाइड करके आपका फिटमेंट फैक्टर निकाल लिया जाता है। तो आपका ये जो पूरा खर्चा है इस प्रकार से बैठ रहा है कि आपका जो राइस कितने लगने वाले हैं, पहले आपके राइस कितने लगते थे, उसके बाद आपकी दालें कितनी लगेंगी, आपकी दाल के प्राइस कितना बढ़ गया है, आपका जो ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां हैं वो कितनी लग रही हैं, उसकी प्राइस कितनी बढ़े हैं 7th पे कमीशन की 8th पे कमीशन आते आते। फ्रूट्स में कितना आपका बजट जा रहा है, आपका दूध कितना आप लेते हैं और दूध का रेट कितना बढ़ चुका है अभी, शुगर आप कितनी ले रहे हैं, शुगर की भी प्राइस कितनी हो गई है। ये सब चीज़ें देखने को इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये पूरा कैलकुलेशन इसका रहता है। उसके बाद ये पूरा आप देख लीजिए, जो पूरा आपका बेसिक था, जो 7वें पे कमीशन था, वो टोटल आपका एमएसपी बन रहा था 18,000 रुपए, जिसके अकॉर्डिंग आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकाला गया था आपकी बेसिक सैलरी को डिवाइड करके। जो आपकी बेसिक मिनिमम सैलरी थी और आपकी टोटल सैलरी थी उसको डिवाइड करके निकाला गया था, तो 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर बन गया था। उसके बाद अभी जो आपका पूरा टोटल एमएसपी निकल रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है। ये देख लीजिए आप, जो इसमें आपका एमएसपी बन रहा है वो 7th पे कमीशन में 18,000 था, अभी आपका 35,800 रुपए बन रहा है, यानी 35,800 रुपए आपका बन रहा है। और आपकी मिनिमम सैलरी जो है 18,000 रुपए जो लेवल 1 के कर्मचारी की है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 के आसपास बैठ रहा है। जो आपका ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 के आसपास ही बैठ रहा है। ये देखिए, ये आपका फिटमेंट फैक्टर 1.98 बन जाएगा यदि सरकार ने इस प्रकार से आपकी एमएसपी 35,800 रुपए काउंट की। तो उसके बाद आपका जो डिवाइड इसको किया जाएगा, जो आपकी एमएसपी है वो 35,800 रुपए निकली, आपका बेसिक 18,000 रुपए हो गया, उसको डिवाइड किया तब जाकर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.98 के आसपास पहुंचा। अब आप समझिए जो इसको कैसे जो आपकी पेंशनर हैं उनकी पेंशन में भी वृद्धि देखने को इसमें मिल जाएगी। जो पुरानी एमएसपी थी और नई एमएसपी है उसमें बहुत जमीन आसमां का फर्क हो गया है, और जो पहले 18,000 था आपका खर्चा अब वो 35,000 तक पहुंच चुका है। तो अब उसमें फैमिली यूनिट 3 काउंट की जा रही थी, इसमें फैमिली यूनिट 3.6 काउंट करने की मांग हो रही है। तो अब इस प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर जो 1.98 के आसपास ऑफिशियल बन रहा है। लेकिन जब इसको सरकार हाइक लगाएगी, अब हाइक कैसे लगाएगी सरकार, हाइक लगाना बहुत ही जरूरी होता है जब आपकी सैलरी में गणना की जाती है। तो ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है। आपका जो समझ लीजिए 1 जनवरी 2026 तक आपका डीए 61% पहुंचा, तो 61% आपका डीए पहुंचा, और जो वर्तमान में आपका 58% है वो 1 जनवरी 2026 से 61% तक पहुंच सकता है। तो आपका फिटमेंट फैक्टर हमने 1.61 का फिटमेंट फैक्टर 161 मान लिया, 1.61 मान लिया। उसमें यदि सरकार हाइक लगाती है 20% तो जाकर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 बनेगा, और यदि सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 30 लगाया तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.09 बनेगा, और 50 लगाया हाइक तब जाकर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.41 बनने वाला है। हाइक लगाना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सरकार महंगाई का आकलन करते हुए एक हाइक देती है, जिससे कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो काउंटिंग
करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, जो 6th पे कमीशन था उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो 5200 रुपये थी और जो आपका ग्रेड पे था वो 1800 रुपये था। उसके बाद जो टोटल DA 125% था उसको मर्ज कर दिया तो वो आपकी बेसिक सैलरी टोटल बन गई 8750 रुपये। तो इसके बाद जब आपका टोटल बेसिक जो बनता है उस 15750 रुपये पहुंचा। उसके बाद इसमें क्या किया, आपका फिटमेंट फैक्टर 2.25 लगाया गया था जो 6th पे कमीशन था। तब जाकर आपकी जो सैलरी थी वो कहीं 15,750 रुपये तक हो जाती थी। अब इसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर है वो 7th पे कमीशन में 2.57 लगाया गया, जिससे कि आपकी सैलरी 18,000 के पार आ चुकी है। अब इसमें जो गणना की जाती है, सरकार ने हाइक इसमें 14.28 का लगाया था। जो पहले 6th पे कमीशन था उसमें 14.3% का हाइक लगाया और 7th पे कमीशन में 14.28 का हाइक लगाया। तो अब ये सरकार से उम्मीद है कि सरकार 8th पे कमीशन में जो हाइक रहेगी वो 50 से 60% तक दे सकती है। अगर 50 से 60% तक हाइक देगी तभी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.41 से 2.57 के पार जा सकता है, नहीं तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.9 के आसपास ही रहने वाला है। तो ये अभी का ये काउंटिंग का जो कैलकुलेशन है, इस प्रकार से आपका MSP निकल रहा है जो 35,580 रुपये निकल रहा है। जो पहले का MSP था वो 18,000 रुपये था, जिससे आपका फिटमेंट फैक्टर अब बनेगा 1.98। लेकिन हाइक लगाने के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर आगे जाने वाला है। अब आप समझिए, यदि आपकी मिनिमम सैलरी 44,280 रुपये होती है जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, क्योंकि लेवल 1 के पहले कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये थी, अब वो 44,280 रुपये हो जाएगी। लेवल 2 की 19,900 रुपये थी, वो 48,974 रुपये हो जाएगी। लेवल 3 के कर्मचारी की 21,700 थी, वो 53,466 रुपये हो जाएगी। लेवल 4 के कर्मचारी की 25,500 थी, वो 62,850 हो जाएगी। लेवल 5 के कर्मचारी की 29,200 थी, वो 71,923 रुपये हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 के आसपास रहता है तब जाकर आपकी ये सैलरी बनेगी। अगर लेवल 6 कर्मचारी की 35,000 थी वो 87,000 पहुंचेगी। वहीं लेवल 9 तक के कर्मचारी की ये 1 लाख के पार जाने वाली है। लेवल आपकी 7 से 1 लाख के पार आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रहता है तब जाकर आपकी सैलरी बनेगी। वहीं ये दूसरा सैलरी का जो कैलकुलेशन है, और लेवल 18 तक के कर्मचारी की सैलरी 6.5 लाख तक जा सकती है, क्योंकि आपका मिनिमम सैलरी 44,280 होने पर लेवल 18 को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहीं लेवल 10 के कर्मचारी की सैलरी भी 1,37,000 के पार हो जाएगी। लेवल 11 कर्मचारी की 1.5 लाख के पार हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सैलरी का कैलकुलेशन पूरा सरकार करती है और ये MSP पूरा निकाला गया है। अगर MSP आपका 35,000 काउंट करती है सरकार तो 1.98 आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है, जिसमें सरकार हाइक लगाएगी 50% का, तब जाकर आपका जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो 2.41 बनने वाला है, अगर सरकार इतना हाइक लगाती है तो। से जो JCM है उसने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं, जो 18 महीने के एरियर को लेकर आपका जो 8th पे कमीशन है वो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 1 जनवरी 2026 से अगस्त और अप्रैल 2027 तक ये जाने वाला है, जिसमें आपका 18 महीने हो जाएंगे। तो उसकी जो DA का एरियर रहेगा और जो आपको मिलेगा या नहीं वो जानकारी आपको बताते हैं पूरी विस्तार से। 8th पे कमीशन जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी, 18 महीने का एरियर, जानिए वेतन आयोग से क्या है उम्मीद। तो ये उम्मीद अभी लगाकर बैठे हैं कर्मचारी संगठनों ने। क्या बात रखी है, जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी मिलने में संभव है। पिछले कुछ आयोगों को देखा तो किसी भी आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने अपनी समीक्षा करने के लिए लेती है। वहीं 7वें वेतन आयोग में फरवरी 2014 से बनाया गया था, लेकिन नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। अगर इसी समय सीमा को उदाहरण माने तो 8वें वेतन आयोग इस साल गठित होने की बावजूद भी अप्रैल 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट दे पाएगा। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 2026 अंत या 27 की शुरुआत में आ सकती है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि सरकार जो रिपोर्ट सौंपती है उसमें 18 से 24 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन इसमें 8th पे कमीशन में कुछ ऐसा होने वाला है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। तो ये जानकारी अभी GCM की तरफ से मांगी गई है सरकार से। और इनके द्वारा क्या कहा गया है, JCM ने जो नेताओं के मुलाकात चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाना चाहिए। यानी रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 18 महीने का एरियर जुलाई 2027 की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ बेहतर मिलने की स्थिति में माना जा सकता है। क्या कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा या फिर वो भी पुराने एरियर की तरह लटक कर रह जाएगा? तो आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को
पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।